जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में हमने कई सारे पड़ावों को पार किया है। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं इन जनरल, अगर मैं बात करूं हिंदी में इसको बोलते हैं रुचि। ठीक है ना। तो देखते हैं आज हम किस इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स। आपकी जो रुचियां हैं वो क्या क्या हैं, जरा बताना आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और इन जनरल अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट उसी चीज में होता है जिस चीज से आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। मेरा तो यही मानना है, मेरा उसी चीज में इंटरेस्ट होगा जिससे मेरे को थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलेगी। तो यही चीज है, देखते हैं क्या है। तो ध्यान देना, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। देखो आज हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज तो आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, व्हाट इज, सबसे पहले तो इंटरेस्ट जान लेंगे, इंटरेस्ट होता क्या है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है ना। और आज हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखेंगे। देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक, जो उसमें क्वेश्चंस बनेंगे वो करेंगे। ठीक है ना। तो मेनली आज जो क्लास होगी वो डेडिकेटेड है सिंपल इंटरेस्ट को लेकर। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बात करूंगा किसकी, इंटरेस्ट की। ठीक है ना। और यहां पे अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, यहां पे स्पेलिंग गलत हो सकती है, मैं क्या कह रहा हूं, इंटरेस्ट की बात करेंगे यानी ब्याज की बात करेंगे। और इंटरेस्ट की भी मैं बात करूं तो यहां पे हम दो तरह का इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज दो तरह के इंटरेस्ट है हमारे पास, एक सिंपल है और एक है कंपाउंड। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच में ही अंतर जानेंगे कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है इसकी बात की जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट इन जनरल अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हर साल केवल हमको मिलता है प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब बात यह होगी कि ये प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब ये मूलधन क्या है ये भी जानना है। तो याद रखना मैंने क्या कहा, आप पहले एक जर्नल व्यू जान लो, फिर उसको अपन अच्छे से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे चीजों को। तो सबसे पहली चीज तो बात की थी मैंने सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हमें केवल प्रिंसिपल पे मिलता है, और हर साल का सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है। मतलब कहने का यह है, अगर पहले साल आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10वें साल भी 100 ही रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल है कि हर साल बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं पहले साल 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है किसी मनी पे, तो आपसे अगर कोई पूछेगा 20वें साल पे कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलोगे 100 ही रुपए मिलेगा। बात समझ में आई? लेकिन ये तो बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की, बिकॉज ये एकदम सिंपल सा है। लेकिन बात करेंगे किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है कि वो इंटरेस्ट जो हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता है, साथ में प्रिंसिपल पे जो हमें इंटरेस्ट मिला होता है उस इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। अब भाई मैंने कैसी बात कह दी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात कह दी, बट ऐसा ही है क्या, कि ऐसा इंटरेस्ट जो हमें प्रिंसिपल पे तो मिले साथ में प्रिंसिपल पे हमें जो इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट पे भी अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसा इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, रुचि पर रुचि। मतलब कहने का यही मतलब हुआ कि लोग कहां भागते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ भागते हैं। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप चाहोगे कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको पैसे लौटाए। ठीक है ना। बिकॉज आप कभी किसी से उधार लोगे ना तो आप कभी खुश नहीं होगे, लेकिन आप अगर किसी को उधार दोगे तो आप खुश होगे। ठीक है ना, बिकॉज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है। तो सिंपल चीजें, ये छोटी खुशी है, ये बहुत बड़ी खुशी है, दोनों में अंतर है। लेकिन ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब क्या है, कभी भी आप किसी को लोन देना प्रेफर करोगे तो आप किस पे देना प्रेफर करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बिकॉज आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी से लोन लोगे, तो लोन अगर लोगे आप, तो आप क्या चाहोगे कि आपको जो ना सिंपल इंटरेस्ट पे लोन मिले। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम, देखो सिंपल, देखो एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं। ठीक है ना। सपोज अगर मैंने कहा 100 रुपए हैं, ठीक, 100 रुपए मैंने कहा, आपने क्या किया, 10% पर एनम के हिसाब से इसको इन्वेस्ट किया। ठीक है ना। और किस हिसाब से, किस रेट पे, एसआई पे किया। तो एक साल का इंटरेस्ट मेरे पास कितना होगा, 10%।
2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 20%। भाई क्यों, हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 10 है, 1 ईयर का मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो कितना है 10 है, तो 2 साल का कितना होगा भाई, वो भी कितना होगा भाई 20% होगा। ठीक है ना, मतलब पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, टोटल 2 साल का कितना होगा 20% होगा। मतलब दूसरे साल भी उसको 10 ही मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो 10-10 कितना हो गया 20। यहां तक बात समझ में आई, आई होप ये बात समझ में आई होगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सिनेरियो है वो एकदम अलग है। क्या अलग है, मैंने क्या बताया, ऐसा इंटरेस्ट जो हमें प्रिंसिपल पे तो मिल रहा है, साथ में हमें प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट देना है। कैसे, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, 10% पर एनम। 2 साल की बात की गई है, किसकी बात की गई है, 2 साल की बात की गई है। अभी 2 साल की बात करेंगे, हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो 10% का इंटरेस्ट मिला मतलब कितना मिला 10 रुपए। ठीक है, मतलब अभी क्या हो गया भाई, देखो 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अभी सेकेंड ईयर की बात करेंगे, तो सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो आपको 100 रुपए पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपए का इंटरेस्ट होगा 10 रुपए, और 10 रुपए का 10 का 10% हो गया 1 रुपए, मतलब 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला। मतलब 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 2 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 10 ये मिला, 11 ये मिला, मतलब कितना हो गया 21 रुपए। बात समझ में आएगी नहीं आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या, जो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट था वो मेरे पास है 21 रुपए, और जो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था मेरे पास 20 रुपए। कहने का यह मतलब हुआ, अगर आपको कभी किसी को उधार देना है तो आप यही चाहोगे कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा लौटाए, तो आप क्या कहोगे कि भाई मैं लोन दूंगा, पैसे उधार दूंगा, लेकिन मैं किस पे दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और अगर आप किसी से पैसे लेना चाहोगे, आपने सपोज किसी से पैसे उधार लिए, तो आप क्या करोगे, आप यही चाहोगे कि आपको जो मेरे पास ब्याज मिले या फिर आपको जो ब्याज देना पड़े वो किस पे देना पड़े, सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी साधारण ब्याज पे देना पड़े। यही तो बात होगी भाई, सिंपल ही चीज है, हर इंसान अपना फायदा देखता है, तो यहां पे चाहे आप ले रहे हो चाहे दे रहे हो, आप अपना फायदा ही देखोगे। यहां तक बात क्लियर हुई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई कि डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर है बात, बात समझ में आई। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुना, कुछ टर्म्स होते हैं उनको हम जान लेते हैं। आप जानते हैं क्या, प्रिंसिपल एक नाम सुना होगा, क्या, प्रिंसिपल। ठीक है ना, प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर मूलधन बोल सकते हैं, इसको अपन प्रिंसिपल यानी पी बोल देते हैं, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये प्रिंसिपल होता क्या है, ध्यान देना। व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो धन होता है, द अमाउंट जो हम क्या करते हैं, कभी किसी से उधार लेते हैं या फिर हम किसी को उधार देते हैं, या तो हमने बैंक से लोन लिया है या फिर किसी स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो जो टर्म होता है, वो जो मनी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल बात समझ में है कि क्या होता है, प्रिंसिपल ऐसा अमाउंट होता है जो हम किसी से बोरो करते हैं या फिर हम किसी को उधार देते हैं, या फिर हमने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया होता है, या फिर किसी बैंक से लोन लिया होता है। ठीक है, जो अमाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल कहते हैं। अब जो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल समझ में आ गया ना, हमने किसी से उधार लिया, फिर हमने किसी को उधार दिया, हमने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया, या फिर हमने बैंक से पैसा लिया, बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसे, या फिर हमने एफडी खोली, या फिर हमने आरडी लगाई खोली, या फिर हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा। जो मनी थी इनिशियली वो मेरे पास क्या हो गई, उसे हमने कहा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल पे हम देते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, सपोज मेरे को 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 10% की ब्याज दर मिल रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। टाइम सबको पता है। अब क्या होता है, एक अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो याद रखना, प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है, अमाउंट। क्लियर है। सपोज मैंने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए और मैंने 20,000 रुपए, मैंने 15,000 रुपए का क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मैंने पूरा पैसा लौटा दिया। और वो जो कंबाइंड मनी थी किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट, उसको हमने बोल दिया क्या, अमाउंट बोल दिया। इतनी बात समझ में आई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या आप जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI। ये चीज याद रखना, अमाउंट बराबर क्या होगा, P प्लस SI। P होता है हमारे पास प्रिंसिपल, SI है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। आपने SI क्या पढ़ा है अभी तक, SI बराबर आपने पढ़ा है PRT/100। क्लियर है। आपने SI बराबर क्या पढ़ा है भाई, यही पढ़ा है हमने कि क्या होता है भाई, देखो SI बराबर होता है मेरे पास PRT/100। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत
नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। SI बराबर मेरा होता है PRT बाई 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने SI यहां पे अगर मैं SI की वैल्यू रख दूंगा तो ये मेरा बचेगा P प्लस PRT बाई 100। तो यहां से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो P कॉमन आ जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस RT बाई 100। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप अमाउंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको इतना ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाए रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप क्या जान रहे थे कि SI बराबर क्या है मेरे पास? PRT बाई 100 है मेरे पास। SI बराबर मेरे पास क्या है? PRT बाई 100 है मेरे पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। SI बराबर मेरे पास क्या है? PRT बाई 100 है। मैंने कहा P मेरे पास 100 है, अगर P मैंने बोला 100% बोल दिया मैंने, तो SI बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? मैंने पे यहाँ पे रखना है 100% इंटू RT अपॉन 100, ठीक है ना। तो मेरे पास जो SI होगा वो मेरे पास क्या होगा? RT%, जब हमने प्रिंसिपल को 100% माना है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो SI होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट इंटू टाइम का परसेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेट इंटू टाइम, ठीक है ना। हम क्या लिख सकते हैं? रेट इंटू टाइम। इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई। अब मैं अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट मेरे पास क्या होता है? P प्लस SI। P हमने निकाला है, कुछ नहीं निकाला है, P हमने 100% माना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? RT, यानी मेरे पास हो गया RT%। क्लियर है? अमाउंट बराबर मेरे पास क्या लिख सकता हूं मैं? 100 प्लस RT। इतनी चीज याद रखिएगा, इतनी चीजें अगर आप जहन में बैठा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। क्या? सपोज मेरे पास क्या दे रखा है? प्रिंसिपल मेरे पास दे रखा है 1000 रुपए, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास कितनी? 10%, और टाइम है मेरे पास 3 ईयर्स, ठीक है ना। क्या है मेरे पास? 3 ईयर्स। अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए SI और मेरे को चाहिए अमाउंट, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे PRT का फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसमें थोड़ा सा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट क्यों लगा रहे हो? नहीं लगाओ। क्या करेंगे हम? सिंपल सी चीज है भाई, 10% 1 साल का, तो 3 साल का कितना होगा? 30%। किसका 30%? 1000 का 30%। 1000 का 30% कितना हो गया भाई? 300 हो गया, खत्म काम। अमाउंट की बात करेंगे, तो भाई 30 था, 100 जोड़ा तो 130% किसका? 130% इसका, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 1300। क्लियर है? समय नहीं लगा और चीजें हो गई हमारी। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें तो कोई इशू नहीं है। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो चीजें ऐसी ही हैं, ठीक है ना। आपको बस चीजों को समझना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। एक चीज मैं बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। जितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे अपन बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आई होप क्लियर हो गई बात। तो अब हम करेंगे आगाज अपने क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, करने की हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सम्मुख क्या है देखते हैं। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ₹9340 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम आफ्टर 5 ईयर्स। क्लियर है? मेरे पास क्या दे रखा है? व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि हमें कितना दे रखा है? ऑन द अमाउंट ऑफ 9340 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 5 ईयर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना रखा है? कितना रखा है मेरे पास? 9340। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 9340। क्वेश्चन पे और क्या दे रखा है मेरे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी है? 12% पर एनम। टाइम मेरे पास कितना दे रखा है? 5। किसी को कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 12% है तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 12 25 60%। किसका 60%? 9340 का हमारे पास क्या होगा? 60% होगा। तो सिंपल सी चीज है, हम क्या कर देंगे? हमको क्या निकालना है? SI। तो 12 25 60, तो हम क्या करेंगे? 9340 को हम क्या निकालना है? 60% निकालना है, तो इंटू 60 अपॉन में आ गया 100। ये कैंसल आउट हो गया। अब हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा मेरे पास हो गया 24, 24 का 4 कैरी कितना हो गया? 2। 6 3 जा 18, 18 और 2 कितना हो गया मेरे पास? 20 का 0 कैरी कितना हो गया? 2। क्लियर है? 6 9 जा मेरे पास कितना होता है? 54, 54 और 2 कितना हो गया? 56, यानी कितना आ गया? 5604। क्लियर है बात? कितना निकला है मेरे पास? 5604, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया।
क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आ गया है हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला गया है? अ सम ऑफ मनी बिकम्स 17/16 times of itself in 15 years at the rate of R% on SI. What is the value of R? ठीक है ना, हमें वैल्यू ऑफ R निकालनी है। ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है, अमाउंट बराबर होता है मेरे पास प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है ना, व्हाट यू वी नो, अमाउंट इज इक्वल टू मेरे पास होता है P प्लस SI। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, आई होप आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या लिखा हुआ, द सम ऑफ मनी बिकम 17/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 35 ईयर। अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 79, ठीक है ना, देखो मैं प्रिंसिपल 16 बोलता, कितना बोलता 16। अब देखो ऐसे समझना, अ सम ऑफ मनी बिकम 79/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अमाउंट जो हो रहा है वो 79/16 टाइम्स हो रहा है किसके, प्रिंसिपल के। तो अगर आप यहां से अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 79/16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है मैं प्रिंसिपल को 16 माना तो अमाउंट तो मेरे पास कितना हो जाएगा 79। इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास अमाउंट 79 है, प्रिंसिपल मेरे पास 16 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एसआई कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। जब कभी भी अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, मेरे पास इंटरेस्ट होता है। तो हमने क्या करना है, 79 में से 16 को माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास 3 हो गया, ये मेरे पास हो गया 63। क्या आ गया, ये 63 आ गया। अमाउंट है मेरे पास, प्रिंसिपल है मेरे पास, एसआई है। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो आप जानते हैं कि एसआई बराबर होता है मेरे पास क्या, पी आर टी अपॉन में 100। क्या होता है मेरे पास, पी आर टी अपॉन में 100। तो एसआई मेरे पास कितना गिवन है, देख लो, एसआई है मेरे पास 63, प्रिंसिपल है मेरे पास 16, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता करनी है। हमारे पास टाइम भी गिवन है, हमारे पास टाइम कितना गिवन है, 35 ईयर गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, नथिंग एल्स। क्लियर है? तो 7 से करोगे, 7 5 जा 7 9 जा, क्लियर है बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से करेंगे, 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 4 4 जा, 4 से किया तो मेरे पास आ गया 25, ठीक है ना। 5 से करेंगे तो 5 आ गया, ठीक है ना। 5 9 जा 45/4, कितना आ गया मेरे पास 45/4। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 11 चौको 44 है ना, बचा 1, कितना गया 11.25%। कितना निकला है मेरे पास 11.25%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ₹5,000 अमाउंट्स टू ₹5700 in 1 year at simple interest. What will be ₹7,000 in 2 years? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए एक साल में 5700 हो जाते हैं। तो आप मेरे को बताओ एट सिंपल इंटरेस्ट, तो व्हाट विल बी द 7,000 इन 2 ईयर, तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई ध्यान देना, सिंपल ही चीज है। यहां से अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 5,000, और मेरे पास कितना हो जा रहा है एक साल में 5700। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो 5,000 है मेरे पास प्रिंसिपल, अमाउंट है मेरे पास कितना 5700। अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो इंटरेस्ट कितना आ गया 700 रुपए का। कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया 700 रुपए का। एक साल का इंटरेस्ट 700 है, ठीक है ना। देखो कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपके पास एक साल का इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वही मेरे पास इंटरेस्ट कहलाएगा। तो यहां पे अगर बात की जाए तो ये 5,000 है, ये मेरे पास 5,700 है। यहां पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो कितनी है 700, एक साल का इंटरेस्ट है 700। तो अगर मैं यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 700 अपॉन में कितना 5,000। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, याद रखिएगा। ऊपर इंटरेस्ट आएगा, नीचे प्रिंसिपल आएगा, याद रखना ऊपर एक साल का ही इंटरेस्ट लिखा जाएगा, ठीक है। 3 से ये हो गया मेरे पास 14%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गई 14%। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गई 14%। तो आपसे पूछा क्या है कि 7,000 रुपए इसी रेट से 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो एक साल की बात करेंगे तो एक साल में 14%। तो व्हाट विल बी ₹7,000 इन 2 ईयर्स।
2 साल में देखो 7,000 से ज्यादा ही होगा तो पहला ऑप्शन तो कट ही हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब इसके चांसेस हो सकते हैं या फिर नन आ सकता है, बिकॉज जो हमारे पास अमाउंट होगा वो बट ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल से ज्यादा होगा, तो प्रिंसिपल से कम अगर कोई ऑप्शन है तो आपने इसको ऐसे ही हटा देना है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुना, 14% है तो 14 दूनी मेरे पास हो गया 28, कितना 28, मतलब आपको 128% निकालना है। यही बोला ना, व्हाट विल बी 7,000 इन 2 ईयर्स, 2 साल बाद 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 7,000 तो आपका आएगा ही आएगा। आपको अमाउंट चाहिए तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 14%, 2 साल का कितना हो जाएगा मेरे पास 28%, अमाउंट की बात करेंगे तो वो कितना होगा 128%, याद रखना मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको 128% निकालना है, यानी 128/100, 00 से 00 कट गया, करेंगे इसको 7 8 56 का 6, कैरी कितना हो गया 5, क्लियर है, 12 सोते 84 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 56 का 6, कैरी कितना हो गया 5, 7 दूनी 5, 5 और 7 दूनी 14, 14 5 मेरे पास कितना हो गया 19, 14 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 19, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 14 में 5 जोड़ा हो गया मेरे पास 19, कैरी कितना हो गया 1, 7 1 जा 7 और 1 कितना हो गया 8, 8960, ठीक है ना, मतलब ये भी नहीं होगा यानी नन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, अब इसे हमें करना है। व्हाट क्वेश्चन सेज, इफ अ सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट becomes 36 times in 100 year, then it will become 29 times in, भाई कितने साल में ये कितने गुना हो जाए, 29 गुना हो जाए। क्या बोला गया है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, भाई साधारण ब्याज की दर पर कोई धन खुद का 36 गुना हो जाता है 100 साल में, तो आपको बताना है वही धन 29 टाइम्स मतलब 29 गुना कितने साल में होगा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं कितने टाइम्स हो रहा है, 36 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं प्रिंसिपल को 1 मानूंगा तो मेरे पास अमाउंट कितना होगा 36, तो मेरे को बताओ एसआई कितना होगा 35। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अमाउंट 36 हो गया ना। ध्यान देना क्या बोला गया, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 36 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इफ आई सेड प्रिंसिपल इज 1 देन अमाउंट इज 36, इफ अमाउंट इज 36 प्रिंसिपल इज 1 देन एसआई इज 35। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया आपको, क्लियर है। कितने साल में हो रहा है, 100 साल में हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, वही धन खुद का 29 गुना हो जाए, तो सिंपल सी चीज है, एक ही होगा, कितने टाइम्स हो जाए 29, मतलब यहां पे ऐसा कितना होगा 28। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो अब देखो 35 से 100 हो रहा है, मतलब एक की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी 100/35 है ना। 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मतलब सिंपल सी चीज है, ये यहां से कितने गुना हो रहा है 20/7 गुना हो रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितने टाइम्स होगा 20/7 होगा, यानी 28 का 20/7, 7 चौक 28, कितना आ गया 80 ईयर। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब कहने का क्या है, 80 साल में ये खुद का कितना हो जाएगा 29 गुना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर हुई बात। आई होप ये बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी शायद इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, अब इसको हमें करना है। क्या दे रखा है, A sum of money invested at simple interest 7 times itself in 12 year, खुद का 7 गुना हो जाती कितने साल में, 12 साल में। How many times will it becomes in 42 years, 42 वर्षों में ये खुद का कितना गुना हो जाएगी। This is the question, ठीक है ना। What question says कि a sum of money, भाई कोई धन है जिसे इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है ना, खुद का कितना होता है 7 गुना हो जाती है। तो सिंपल ही चीज है, P बराबर मेरे पास क्या होगा, सॉरी अमाउंट बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास P प्लस एस आई। क्या हो जाएगा P प्लस एस आई। क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सिंपल रेट 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 इयर्स। इफ आई सेड प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो गया 7, अगर ये 7 है ये 1 है तो ये कितना हो गया 6। कितने साल में हो रहा है, ये 12 साल में हो रहा है। कितने साल में हो रहा है 12 साल में, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया 42 साल में उसका कितना गुना होगा, तो भाई प्रिंसिपल तो एक ही होने वाला है, ठीक है ना। क्या कितने साल में, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम्स इन 42 ईयर्स, ठीक है ना। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, ये 42 है, ये यहां से यहां कितने टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये यहां से यहां भी कितने टाइम्स हो रहा होगा
2 टाइम्स हो रहा होगा। अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये हाफ होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 21। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये 6 से 12 हो रहा है तो बट ऑब्वियस बात है, अगर ये 42 है तो कितना हो रहा होगा 21। यहां तक बात क्लियर है? अब ये मेरे पास क्या है, ध्यान देना, ये मेरे पास है 20 और ये 21, तो ये कितना हो गया भाई, देखो 22। क्लियर है? तो कितने टाइम्स हो रहा है भाई, 22 टाइम्स होगा। कितने 2 टाइम्स होगा, 22 टाइम्स होगा। क्लियर हुई बात? कितने टाइम्स, 22 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। लिखा हुआ है इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 ईयर, देन इट विल बिकम 9/12 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, जब हम हैं आपके साथ तो फिर घबराने की क्या है बात। देखो ध्यान देना, लिखा हुआ है सम ऑफ मनी बिकम्स एट सिंपल इंटरेस्ट 11/8 टाइम्स। तो यहां पर मेरे पास कितने गुना हो रही है, 11/8 टाइम्स हो रहा है, और यहां पे मेरे पास क्या है 9/12 टाइम्स। देखो प्रिंसिपल वही होगा बिकॉज उसी अमाउंट की बात की जा रही है, तो हमें प्रिंसिपल को क्या कंसीडर करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये 1 कंसीडर करेंगे, फ्रैक्शन में बनेगा, फ्रैक्शन में माइनस करोगे टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया, कभी भी चीजें फ्रैक्शन में दी हो क्या करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद उसे टोटल कंसीडर कर लेना है। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे क्या है, यहां डिनोमिनेटर में है मेरे पास 8, यहां पे है डिनोमिनेटर में 12। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 8 और 12 का एलसीएम लेंगे और उसे हम टोटल प्रिंसिपल कंसीडर कर लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाए। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? क्या कह रहा हूं मैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है बच्चे, होता है मेरे पास P प्लस SI। कितना होता है, P प्लस SI। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट बराबर मेरे पास क्या होता है, P प्लस SI। इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी अपन को प्रिंसिपल कंसीडर करना है, तो पहले था 11/8, दोबारा में थे 12, 8 और 12 का एलसीएम मेरे पास हो गया क्या, 24। तो मैंने प्रिंसिपल कितना कंसीडर कर लिया, 24 कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या कहा कि मैं प्रिंसिपल को कितना कंसीडर कर ले रहा हूं, मैं 24 कंसीडर कर ले रहा हूं। मैं 24 क्यों कंसीडर कर रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरी बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। अगर मैंने प्रिंसिपल को बोला 24, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 24 का हमने कितना निकाल लेना है, 11/8, 8 या 24, ये हो गया मेरे पास 33। अगर ये मेरे पास 33 है, ये मेरे पास 24 है, तो बट ऑब्वियस सी बात, ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर? पहली कंडीशन समझ में आ गई। कितने साल में हो रहा है ये हो रहा है 7.5 साल में। कितने साल में, 7.5 साल में हो रहा है। सेकंड कंडीशन को हम उठा लेते हैं, मेरे पास कितना हो जा रहा है 9/12 टाइम्स। तो प्रिंसिपल तो हमने कितना मानना है 24, 24 का कितना हो जा रहा है भाई 9/12 टाइम्स, 12 दूनी 24 हो गया मेरे पास 38। तो यहां मेरे पास कितना बचा भाई 14। क्लियर है? तो अब हमको यहां पे ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमको अब ये वाली वैल्यू बतानी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो भाई 9 बराबर है 7.5 के, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 7.5/9। इतनी बात समझ में आई? तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है भाई, ध्यान देना, सिंपल सी चीज है। आपको 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 9.5, सॉरी 7.5 है, 14 इंटू 7.5 अपॉन 9। पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 1 0। ठीक है, 3 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 25 तियां 75, 3 तियां 9 हो गया, 55 25, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, कितना हो गया 7 5 35/3। कितना हो गया 35/3 साल हो जाएगा। अब इस 35/3 साल को हमें कन्वर्ट करना है, 3 से करेंगे, 11 तियां 33। ठीक है, कितना बचा 2, यानी 11 होल 2/3 ईयर्स, या फिर इसको हम वो कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 11 ईयर्स, और ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 इंटू 12, 3 4 12, यानी कितना हो गया 11 ईयर्स 8 मंथ। कितना हो गया मेरे पास 11 ईयर्स 8 मंथ। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़े अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप दिस अंडरस्टैंड हो गया होगा ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। देखा, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5। ठीक है, ठीक,
इन अ सर्टेन टाइम इट विल बिकम्स 5/7 आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद इसका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5/7 हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे हमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है, कितना, 4/5। क्लियर है, कितना है मेरे पास, 4/5 है इन अ सर्टेन टाइम। इट विल बिकम्स 5/7 आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद कितना हो जाता है ये, 5/7। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहां पे हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, किसकी, अगर मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हर साल आपस में बराबर होता है, मतलब पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वही दूसरे साल मिलेगा, वही तीसरे साल मिलेगा। क्लियर है। और एक और चीज, यहाँ पे जो प्रिंसिपल मिलता है वो, सॉरी, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो केवल किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है, अगर पहले साल का प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 10वें साल का भी प्रिंसिपल 100 रुपए होगा, बिकॉज इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है, यहाँ पे प्रिंसिपल पे मिलता है। तो हर साल का प्रिंसिपल आपस में होना चाहिए बराबर। क्या यहां पर देखो, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे प्रिंसिपल कितना है, 4 है, यहां पर कितना है, 5। क्या आपको प्रिंसिपल बराबर दिख रहा है? अगर प्रिंसिपल बराबर नहीं दिख रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इक्वल प्रिंसिपल। हम क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल को क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। इक्वल हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान देना, इसमें हम करेंगे किसका, 5 का मल्टीप्लाई, और इसमें हम करने वाले हैं किसका, 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जब ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 4×5 20, और ये मेरे पास हो जाएगा 5×5 25, और इसमें हम 4 का करेंगे तो 4×5 20 हो गया, और मेरे पास हो गया 7×4 28। यहां तक बात समझ में आई? आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, प्रिंसिपल हमने बराबर कर लिया। मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है, जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है वो एक्स्ट्रा मनी मेरे पास क्या होती है, इंटरेस्ट होता है। याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी वो मेरे पास क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो यहां से यहां तक की अगर बात की गई तो यहां से यहां तक आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 3 एक्स्ट्रा देना पड़ा। कितने साल में, 3 साल में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? देखो 25 से हो गया 28, कितना एक्स्ट्रा देने को पड़ रहा है, 3 एक्स्ट्रा देने को पड़ रहा है। तो 1 साल में जो एक्स्ट्रा मनी होगी वो बताओ कितनी होगी, 3 साल में 3 रुपए है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपए। 1 यूनिट बोल सकते हो या रुपए बोल दो, कुछ भी बोल दो। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1 है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी भाई, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल है मेरे पास 20% में चाहिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या निकल के आ गया, 5% निकल कर आ गया। कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। मैंने जो बताया है बहुत ही बढ़िया तरीका है इसको सॉल्व करने का ये, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, लिखा सम ऑफ रुपीज 2400 अमाउंट्स टू रुपीज 3350, 3350 रुपए इन 4 years at simple rate of interest. If the rate of interest is increased by 1%, then it would amounts to how much? तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। क्या दे रखा है, 2400 रुपए है, वो कितना बन जा रहा है भाई, वो मेरे पास बन रहा है 3350 रुपए। कितना बन रहा है, 3350 रुपए। याद रखिएगा क्या बन रहा है, 2400 रुपए मेरे पास कितने बन रहे हैं, 3350 रुपए बनने हैं। कितने साल में, 4 साल में बनने हैं। कितने साल में, 4 साल में बन रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो सिंपल ही चीज है, यहां पे जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो कितना है, 3350, 2400 माइनस करोगे तो ये मेरे पास आ गया 5, ये मेरे पास कितना हो गया 13 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो मेरे पास आ गया 9, सॉरी ये तो सॉरी कितना हो गया, सॉरी कितना था मेरे पास 3350 है, और मेरे पास है ये 2400, ठीक है। क्लियर है, तो ये मेरे पास हो गया 0, ये मेरे पास हो गया 5, 13 में से 4 का कितना बचा 9, 950 का इंटरेस्ट है 4 साल में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल में हमारे पास कितना इंटरेस्ट है 950 रुपए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज की बात को ध्यान सुना, एक मेरे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 950 इंटरेस्ट आ गया 4 साल का। क्या लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बढ़ाई जाए, 1% बढ़ाई जाए, तो देखो सिंपल ही चीज है, यहां पर 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने साल के लिए हो रहा है, 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए।
तो अगर मैं बात करूंगा 1 साल में 1% बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा, ये 4% बढ़ा होगा। तो किसका 4% भाई, किसका 4%, 2400 का 4%। तो 2400 का 4% कितना होगा, ये हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 चौको 16 कैरी कितना होगा 1, 4 दूनी 8 1 9, मतलब इतना अमाउंट तो मिला ही मिला है। साथ में ये जो एक्स्ट्रा है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो इतना मिलेगा, यानी 3350 में आप कितना जोड़ दोगे, हम 96 जोड़ देंगे। ये हो गया 6 9 5 कितना हो गया 14, कैरी कितना हो गया 1 3 1 4, 3446 कितना आ गया 3446। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, करने की कोशिश करनी है हमको क्या, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 2.5% per annum and the simple interest of the same money for the same period at 3% per annum is ₹60, then find the sum। क्या बोला गया है, दिखा हुआ है, the difference between the simple interest on a certain sum of money for 4 years at 2.5% per annum and simple interest on the same sum of for the same period at 3% per annum। जो आपको मिलता है वो कितना मिलता है भाई, 60 मिलता है। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको बताया एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। तो भाई ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास अगर पहले है 2.5% का, टाइम कितना है मेरे पास 4 साल का, तो मुझे बताओ एस आई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सिंपल सी चीज है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, सेम है भाई, सेम टाइम पीरियड के लिए कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया मेरे पास 12% का इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 2.5% से 4 साल के लिए तो मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिला, और 3% 4 साल के लिए मतलब 12% का इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 2% का, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहां पर आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 60, तो 2% बराबर है मेरे पास 60 के, तो 1% मेरे पास कितना हो गया 30, 1% मेरे पास 30 हो गया। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो हम क्या करूंगा 100% निकालूंगा। तो 100% मेरे पास कितना हो गया 3000, कितना हो गया 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर ए हमारा पास क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 years, ठीक है, हैड इट बीन पुट एट 2% हाइयर रेट, क्या 2% हाइयर रेट पे किया जाए तो इट वुड हैव फेच्ड टू 56 मोर, फाइंड द सम। देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा है, आसान सा है, देखने में टफ लग रहा है, बिल्कुल टफ नहीं है। क्या बोला गया है, सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 years, मतलब 4 साल के लिए जाता है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई डोंट नो। उसके बाद क्या बोला गया है, हैड इट बीन पुट एट 2% हायर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा दिया जाए, 2% बढ़ा दिया जाए तो हम वो कितना हो जाता है 56 ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे एक्स्ट्रा मनी की बात की गई है, ठीक है ना। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी एक्स्ट्रा है, 2% एक्स्ट्रा है, 2% एक्स्ट्रा है 1 साल के लिए, तो 4 साल में उसको कितनी एक्स्ट्रा मिलेगी भाई, 1 साल में 2% एक्स्ट्रा है तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8% एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है, और वो एक्स्ट्रा मनी किसके बराबर दे रखी है, 56 के बराबर दे रखी है, यानी 8% बराबर है मेरे पास 56 के। इतनी बात क्लियर है, 8% मेरे पास किसके बराबर है 56 के, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा मेरे पास 7। क्लियर, 1% मेरे पास कितना हो जाएगा 7। मेरे को चाहिए वो सम कितना होगा 100%, यानी कि वो कितना हो गया मेरे पास 700 रुपए, कितना हो गया 700 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले पड़ाव यानी अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या है देख लेते हैं। The simple interest on amount money is 1/25 times of principal and the number of years is equal to the rate percent annum, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, रेट परसेंट पर annum, फाइंड द रेट परसेंट। देखो ध्यान देना क्या दे रखा है, द एसआई, देखो देखो द सिंपल इंटरेस्ट, देखो एसआई जो है, अगर मैंने प्रिंसिपल बोला तो एसआई मेरे पास कितना हो जाएगा भाई P/25, यही बोला है, देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट मनी इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। इफ आई सेड प्रिंसिपल इज P, देन SI बिकम्स P/25। क्लियर,
उसके बाद क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज ईयर्स इन इक्वल टू द, देखो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, मतलब मेरे पास आर बराबर क्या है, टी है, आर बराबर क्या दे रखा है, टी दे रखा है। तो आप जानते हैं एस आई बराबर मेरे पास क्या होता है, पी आर टी बाई 100, क्या होता है मेरे पास, पी आर टी बाई 100। तो यहां पे एस आई की बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या है, पी अपॉन 25, प्रिंसिपल तो पी ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने आर और समय भी कितना है आर, अपॉन में आ गया मेरे पास 100, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, 25 से करा तो ये गया 4, यानी आर स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया 4, तो आर बराबर मेरे पास कितना है 2, ठीक है, आर बराबर मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर हुई बात? तो आपको लाना है यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया, 2% आ गया। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको थोड़ा सा इत्मीनान से करना होता है। क्लियर है बात? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। The simple interest on a sum of money is 9/35 of the sum if the number of years is numerically 5/7 times of rate percent per annum, then the rate percent per annum is, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं भाई, क्या दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर्स, देखो वही क्वेश्चन है, उसी तरह का है। तो भाई देख लेते हैं, मैंने प्रिंसिपल को पी कंसीडर कर लिया, तो ऐसा ही मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, ऐसा ही हो जाएगा मेरे पास क्या, 9/35 ऑफ पी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ ईयर्स, जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 5/7 टाइम्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी ये हो गया आर, ठीक है ना। सेम चीज है, वी क्या करेंगे हम जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। क्लियर है? एस आई बराबर मेरे पास क्या होता है, पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो क्लियर है? तो एस आई की अगर मैं बात करूं तो एस आई को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान देना, एस आई को हम लिखेंगे क्या, 9p/35 इज इक्वल टू पी, आर की जगह हमने आर ही लिखना है, टी की जगह लिखना है हमने 5/7 आर, अपॉन में कितना 100। क्लियर है? क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो करेंगे हम यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, 5 चौको 20 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 36 इज इक्वल टू आर इंटू आर, यानी आर स्क्वायर बराबर मेरे पास हो गया 36 के, तो आर बराबर मेरे पास हो गया √36, यानी ये कितना आ गया 6% पर एनम। तो अभी हमारे पास रेट परसेंट पर एनम कितना हो चुका है, 6%। कितना हो गया, 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है देख लेते हैं। लिखा, सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 years if the rate of interest would be 10.5% more then ₹2100 more interest will get, then find the principal। ठीक है, देखने में कितना बड़ा सा लग रहा है बट इट है नहीं ऐसा। A certain sum of money is given at a certain rate of interest for 8 years, अभी हमने ऐसा करा था। If rate of interest would be 10.5% more, ठीक है ना, जो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना ज्यादा मिल रही है, 10.5% ज्यादा मिल रही है हर साल। अगर मैं एक साल की बात कर रहा हूं 10.5 ज्यादा मिल रही है, तो 8 साल में कितनी मिलेगी, 8 × 10.5%, और 8 साल में एक्स्ट्रा मनी कितनी मिली है हमको, 2100। मतलब कहने का क्या हो गया कि 10.5% इंटू 8 किसके बराबर है, 2100 के। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट 100%। तो 100% क्या होगा, ध्यान देना, 2100 अपॉन में कितना, 10.5 इंटू 8 इंटू 100। बात क्लियर है? क्लियर हुई बात? तो इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाए, एक और जीरो बढ़ाया, ठीक है ना, 21 से करोगे तो 100 बार में जाएगा, 21 से करोगे 5 बार में जाएगा, 5 से करोगे कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, 4 से करोगे 4 × 5 = 20 बार में जाएगा, 4 से करोगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से करोगे कितनी बार में जाएगा, 500 बार में जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2500। प्रिंसिपल मेरे पास कितना निकल के आ गया, 2500 रुपए। क्लियर है बात? आपसे प्रिंसिपल ही पूछा है ना, देन फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 2500 रुपीज। क्लियर? दैट्स ऑल।
क्लियर है बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे, करते हैं भाई। क्या दे रखा है देखो, ₹8800, ठीक है ना, हमारे पास 8800 रुपए हैं। बिकम्स कितना, 12,000, कितने बन जाते हैं, 12,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, इन 4 years, ठीक है ना। 4 साल में 8800 रुपए कितने बन जाते हैं भाई, 12,000 रुपए बन जाते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, अगर मेरे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती, देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 year। तो 7 साल के अंत में आपको क्या बताना है, वो अमाउंट कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना। 8800 रुपए हैं, कितने हो गए हैं, 12,000 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 12,000 हो गए हैं, ठीक है ना। कितने साल में भैया, 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। तो अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है। तो 1 साल की बात की तो 1 साल में तो भैया 3% बढ़ेगी, लेकिन हमें 7 साल के बाद बताना है। तो 7 साल के अंत में टोटल कितना बढ़ जाएगा भाई, 21% बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 21% बढ़ा हुआ हमें दिखाना है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो 4 साल में हमको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है देख लेते हैं। तो 4 साल में अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे को मिल रहा है कितना, देखो भाई 2,000 तो इधर मिल रहा होगा, ठीक है ना, माइनस ही कर लेते हैं। 12,000 में से हमने कितना घटाना है, 8800, ये हो गया 20, ठीक है। 11 में साढ़े कितना बचा, 3,3200, ठीक है ना, 3200। अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 साल का इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं तो 4 साल का एसआई जो है मेरे पास वो कितना है, 3200, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 साल का एसआई कितना हो गया, 800 रुपए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 7 साल की बात करेंगे तो 7 साल का एसआई कितना हो जाएगा भाई, 7 साल की बात की गई है ना, तो 57,5600। इतनी बात समझ में आई भाई। 1 साल का जो एसआई है वो कितना हो गया, 800 रुपए। 1 साल का एसआई अगर मेरे पास 800 रुपए है तो 7 साल का एसआई कितना हो जाएगा मेरे पास, 5600 रुपए हो जाएगा। अब ये 21% बढ़ भी रहा है ना भाई, ये हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 7 साल तक हमको 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्लियर है। तो मुझे बताओ, सॉरी 7 साल तक 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मुझे 21% एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, किसका, प्रिंसिपल का। तो 8800 का हमने कितना एक्स्ट्रा कर देना है, 21%, ठीक है। इतना हमें और मिलेगा, क्लियर है बात। इसको हमने कट कर दिया, ये मेरे पास कितना हो गया भाई, देखो ये कितना हो जाएगा, 21 भाई मल्टीप्लाई कर लो 88 इंटू 21 का, ठीक है ना। तो हो गया मेरे पास 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 8 हो गया 24, 24 का 4 कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, कितना हो गया 18। तो ये हमें 1848 रुपए और अधिक मिलेगा, मतलब हमें इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा, साथ में वो जो 3% एक्स्ट्रा मिला है ना वो कितना है मेरे पास 1848, ठीक है। तो मेरे पास हो गया 8, ये मेरे पास हो गया 4, 8 6 14 का 4 कैरी कितना हो गया 1, 5 2 7, ये मेरे को इतना इंटरेस्ट और मिलेगा। ये मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन मेरे को तो बताना है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 8800, और मेरे पास जो एसआई निकल के आया वो कितना आया 7448, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 8, ये हो गया मेरे पास 4, 8 4 12 कैरी कितना हो गया 8 8 16, यानी 16,248, कितना आ गया 16,248, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं भाई, ताकि तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। क्या बोला गया है, 8800 रुपीज बिकम्स 12,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 years। 4 साल में 8800 रुपए कितना हो जाता है, 12,000 हो जाता है किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। पता नहीं है, पता करना है, नहीं पता करना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, अगर मेरे पास क्या होता, जो मेरे पास दर है वो 3% अधिक होती, तो हमें क्या कितना मिलता 7 साल बाद, तो हमारा जो अमाउंट होता है वो कितना होता है 7 साल बाद। ये बात की गई है, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम गोइंग टू से, भाई 4 साल की बात करें तो सिंपल जी 8800 रुपए 4 साल बाद 12,000 हो जाते हैं। तो यहां से यहां जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 3200 रुपए, मतलब 4 साल का इंटरेस्ट मेरे पास 3200 रुपए है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास 800 रुपए। हमें 7 साल के अंत में बताना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें पता चल चुका है 800, तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई 5600 रुपए। अगर 7 साल का इंटरेस्ट मेरे पास 5600 रुपए है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया जाता, मतलब हर साल प्रिंसिपल में 3% एक्स्ट्रा होता, तो 3% 1 साल में है, तो 7 साल में कितना हो गया 21%, मतलब हमें क्या मिलेगा 8800 का 21% और मिलेगा, मतलब हमें कितना मिलने वाला है 1848 और मिलने वाला है। मतलब हमको 5600 रुपए का इंटरेस्ट तो मिला ही था,
साथ में हमको 1848 का और इंटरेस्ट मिल गया, मतलब हमको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 7448 का इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन अब हमको बताना है अमाउंट 7 साल बाद वो धन कितना हो जाता है। तो भाई अपन प्रिंसिपल तो लिखेंगे, साथ में जो हमने इंटरेस्ट निकाला है उसको भी अपन जोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल है मेरे पास 8800 रुपए और इंटरेस्ट हमने निकाला है कितना, 7448, यानी कितना हो गया, 16248 रुपए। क्लियर हुई बात? यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अरुण है, अरुण बोरोड अ सम ऑफ मनी, ये मोर नहीं होगा बाबू, अमन बोरोड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम जयंत एट द रेट ऑफ 8% per annum simple interest for the first 4 years, ठीक है, 10% per annum for the next 6 years and 12% per annum for the period beyond 10 years. If he pays a total of rupees 12,160 as interest only at the end of 15 years, how money लिखा हुआ, how much money did he borrow, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अरुण ने कुछ पैसे जयंत से उधार लिए, लिखा हुआ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, कितना, 8% पर एनम की दर से पहले 4 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, भाई 10% अगले 6 साल के लिए, एंड 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 साल, 10 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना देगा भाई, 12% का इंटरेस्ट देगा। उसके बाद इफ ही पेज अ टोटल ऑफ रुपीज 12,160, अगर क्या करता है वो टोटल कितना पे करता है, 12,160, तो आपको बताना है 15 साल के अंत में कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो टोटल ईयर कितने हैं, 15 साल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 15 साल की बात हो रही है। तो क्या बोला गया है, पहले कितने साल भाई, पहले देखो इधर, मैं देखो इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, याद रखना मैंने बता रखा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं पहले 8% पर एनम है, कितने टाइम के लिए भाई, बोलो कितने टाइम के लिए है, 4 साल के लिए, इंटू 4, तो मेरे पास 8 चौको कितना आ गया, 32। क्लियर हुई बात, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, एंड फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास, 10%, कितना हो गया 10%, ये मेरे पास कितना हो गया 60, और पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर्स, तो 6 और 4 10 साल बीत चुके हैं, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितने साल थे, 15 साल थे, 6 4 10 साल बीत गए, तो मेरे पास कितने बचे, 5 साल, कितना गया 60। क्लियर है, तो ये मेरे पास टोटल रेट ऑफ क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 2 6 6 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो गया 15, 152% का मेरे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 152% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और इन जनरल यहां पे आपको कितना मिल रहा है, इतना, ठीक है ना, ठीक है। तो 152% की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 12160, ठीक है ना, कितनी है 12160। इसको सॉल्व करना है और आपको 100% निकालना है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, 152 इंटू 8 कर लो भाई, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 15 8 120 121, कितनी टाइम्स जा रहा है, 80 टाइम्स जा रहा है। तो 1% मेरे पास हो गया 80, तो 100% मेरे पास कितना हो जाएगा, 8000। क्लियर है, तो उसने कितनी मनी बोरो करी है, 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 करने की बात करेंगे। मैंने क्या लिखा है, संजय बोरो रुपीज 900 एट 4% पर एनम, ठीक है ना। संजय ने क्या किया, 900 रुपए क्या किए, उधार लिए 4% की दर से, एंड 1100 एट 5% पर एनम फॉर द सेम ड्यूरेशन, ठीक है, सेम टाइमिंग के लिए। ही हैड टू पे 360 इन ऑल एज इंटरेस्ट, उसको क्या मिलता है, 364 टोटल इंटरेस्ट मिलता है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड इन द ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है, PRT बाई 100, ठीक है। क्लियर है, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास 900 रुपए है, 4% पर एनम की दर से, तो ये हो गया 4 इंटू टाइम नहीं पता तो अपॉन में T अपॉन में 100, ठीक है, प्लस ये मेरे पास 900 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। इधर मेरे पास क्या है, 1100 इंटू 5 इंटू T अपॉन में कितना 100 बराबर कितना है टोटल 364 के, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप इतनी बात क्लियर है।
तो टाइम पीरियड ही जानना है। 00 से ये 00 कट गया, ये 00 से 00 कट गया, ये मेरे पास हो गया 9 चौको 36t और ये मेरे पास हो गया 55t बराबर 364। तो मेरे पास है 6 5 11 कैरी कितना हो गया 1 5 3 8 1 9 90 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 364। कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स। तो टी बराबर मेरे पास कितना आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, टी बराबर मेरे पास क्या निकल आया 4 साल निकल आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। ठीक है, तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, अब क्वेश्चन को हमें करना है। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो, अभी हमने ऐसा ही करा था। लिखा है अशोक बोरोड सम मनी एट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है ना, पहले 2 साल के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है भैया 6% मिल रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले 3 साल के लिए जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई 9 मिलेगा। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। 5 साल के बाद जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 14% का मिलेगा। इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹11,400। अगर वो क्या करता है एज अ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना देता है 11,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल के अंत में। तो हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो कितना मनी वो क्या करता है बोरो करता है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, करने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा अशोक बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो सबसे पहली चीज तो टोटल साल कितने हैं 9 साल की बात की गई है। कितने साल की बात की गई है 9 साल की बात की गई है। कहा गया है कि 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है भाई सिंपल सी चीज है, एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी, RT% होता है। कितना होता है मेरे पास RT% होता है। तो भाई ध्यान देना हमारे पास क्या हो गया RT%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 और टाइम मेरे पास कितना है फर्स्ट 2 ईयर्स इंटू 2 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोला है एंड 9% पर एनम, 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो 6 दूनी मेरे पास हो गया 12%, ये मेरे पास हो गया 9 3 27%। ठीक है, कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या एंड 14%, देखो 3 2 5 साल हो गए तो ये हो गया 14%। 3 2 5 साल बीत गए, मेरे पास टोटल 9 साल है जिसमें से 5 साल हो चुके हैं, तो कितने बच्चे 4 साल, 14 चुको 56%। क्लियर है, तो मेरे पास कितना हो गया 7 2 9 9 6 कितना हो गया 15, यही बात होगी ना, 9 3 27 6 दूनी 12। ठीक है, और 14 इंटू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास हो गया 6 7 13 2 15, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1 5 2 7 1 8 1 9, 95%। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है 95% दे रखा है, किसके बराबर 11400। ठीक है, तो 19 से काटोगे 19 5 95। ठीक है ना, 19 छक्का। ठीक है, 5 से काटो कितना हो गया 120, तो 1% मेरे पास कितना आ गया 120। तो मेरे को बताओ 100% कितना होगा, 100% होगा मेरे पास कितना 12,000। कितना होगा 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है क्या कि अ पर्सन इन्वेस्ट 5/12 ऑफ द टोटल प्रिंसिपल एट 9% पर एनम, 2/9 part at 11% per annum and remaining part at 16% per annum simple interest. If the total simple interest in 1 year is 38,790, then find the total investment. ठीक है ना, ध्यान देना क्या कह रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास क्या है 5/12 किस पे कर रहा है 9% पर एनम पे, 2/9 पार्ट एट 11%। तो सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है कभी भी चीजें फ्रैक्शन में दी होंगी तो आप डिनोमिनेटर को क्या करिएगा एलसीएम, अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिएगा और उसे टोटल कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो 12 और 9 का एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो मैं टोटल प्रिंसिपल कितना मान लेता हूं 36 मान लेता हूं। मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया 36 मान लिया। क्लियर है, क्या बोला है 5/12 पार्ट ऑफ टोटल प्रिंसिपल, 36 का कितना 5/12। तो भाई 12 3 36 3 5 15। ठीक है ना, 15 भाग किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। क्लियर है, उसके बाद बोला 2/9 पार्ट किसका 36 का 2/9 पार्ट। तो 9 से करेंगे तो 9 चौको 36 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया,
किस पे है ये रेट ऑफ, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है ये? 11% पर एनम। ठीक है, अब 15/8 मेरे पास कितना हो गया? 23 हो गया। टोटल हमने 36 माना है, तो 36 में से हमने कितना घटाना है? 8 5 13, 23 घटाना है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 13 13 13 13 है ना, 13। और इसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है? 16%। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो देखो जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड लगाते हैं भाई। सिंपल सी चीज़ है, अपन यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 9% सब में होगा। क्या होगा? 9% सब में होगा। यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 2। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है भाई? 7। ठीक है, 2 कितने की वजह से? 8 की वजह से, यानी एक्स्ट्रा कितना हो गया? 16%। और ये 7 एक्स्ट्रा कितने की वजह से? 13 13 7 हो गया मेरे पास 91। कितना एक एक्स्ट्रा हो गया? 91। तो 91 और 16 को ऐड करेंगे तो हम मेरे पास कितना हो गया? 5, 105। तो हमारे पास 9% तो होगा, प्लस मेरे पास कितना होगा? 105। और ये 105 हमें टोटल में डिवाइड करना होगा। टोटल मेरे पास कितना है? 36। ठीक है ना, कितने में डिवाइड करना होगा? 36। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा भाई? देखो ये और छोटा हो जाएगा ना, 3 से कटेगा। 3 दूनी 3 तिया 9 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 से करेंगे तो 12 तिया 36 हो गया। ये मेरे पास हो जाएगा 12 9 108, और ये मेरे पास हो गया 35 अपॉन में कितना हो गया? 12। तो ये मेरे पास हो गया कितना? 8 5 13, 8 5 13, कैरी कितना हो गया? 4 अपॉन में 12। क्लियर हुई बात? तो इतना परसेंट आ गया मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का। परसेंटेज में इन जनरल कितना दे रखा है ये? तो 143 अपॉन 12% बराबर, अगर मैं बात करूँ, ये और भी कट जाएगा ना, नहीं 12 से कहाँ कटेगा? ये कितना दे रखा है? 38790। ठीक है ना, कितने टाइम्स जा रहा है देख लो जरा। 3 से कटेगा, 7 3 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, 8 और 9 मेरे पास कितना हो गया भाई? 8 और 9 मेरे पास हो गया 17। ठीक है, ये हमने सही करा है। 12 3 से करा तो 12, 12 9 या 108, 108 में अगर 35 जोड़ोगे तो 8 5 कितना होता है? 13। ठीक है, सही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरे पास है 38790 143। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 3 से करा था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। ठीक है, अब ये कट रहा है 3 1 4, 13 से 11 से कटना चाहिए। ठीक है, 11 से कटेगा क्या? 7 3 10 हो गया, 9 8 17 हो गया। कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। देखो ध्यान देना कहाँ गड़बड़ हुई है, देख लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? 2 9 से 11 2, तो 2 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है भाई? 7 है ना, 9 7 16 होता है 7, 13 7 91। 91 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना होगा? 6 1 7 9 1 10, 107 होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास होगा कितना एक्स्ट्रा? मेरे पास यहाँ पे कितना होगा? देखो ये मेरे पास हो गया 107 अभी। ठीक है, 107 एक्स्ट्रा हुआ, और ये हम टोटल कितने में डिवाइड करेंगे? 36 में डिवाइड करेंगे। तो 36 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 6 9 54, 324 आएगा। ठीक है, 324 प्लस 107 बटे 36, तो मेरे पास हो गया 7 4 11, कैरी कितना हो गया? 1 2 और 1 3, और ये मेरे पास कितना हो गया? 3 1 4 अपॉन 36%। ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। तो 431 अपॉन 36% बराबर कितना है मेरे पास? देखो ये मेरे पास कितना है? 38790। ठीक है ना, अगर मैं इसको 9 बार में ले जाऊं तो मेरे पास 9 एकम 9 हो गया, 9 3 27 का 7 कैरी कितना हो गया? 2 9 चौको 36, 2 38। ठीक है ना, 90 बार में जा रहा है। ठीक है, और 1% बराबर हो गया 36 इंटू 9 अगर मैं करूँगा 6 9 54, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 324। ये 0 हो गया। 100% निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 3240000। ठीक है, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? कितना आ गया? 3,24,000। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये हमने ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं। किस में? हमने ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में भी करे हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी करे हैं। ठीक है, करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह का है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह का है। लिखा इफ अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज टोटल कैपिटल एट 7.2% सिंपल इंटरेस्ट, 5.3% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, 2/5 कैपिटल, एंड ऑन द रिमेनिंग कैपिटल 5.8%,
द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 years इज दिस 82,600, देन फाइंड द टोटल प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन है ये मेरे पास। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम गोइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लिखा हुआ है 1/4 ऑफ इस कैपिटल, ठीक है ना, और इधर कितना है मेरे पास 2/5 ऑफ इस कैपिटल, ठीक है ना। तो हम टोटल कितना मान लेते हैं, 4 और 20 मान लेता हूँ मैं। क्लियर है, मैंने बताया है क्यों 20 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला गया, 1/4 ऑफ इस कैपिटल है 7.2% सिंपल इंटरेस्ट। तो 20 का 1/4 कितना हो गया भाई, 20 का 1/4 करोगे तो कितना गया 5, कितने पे 7.2% पे। ठीक है, उसके बाद 5.3% ऑफ द रिमेनिंग, तो भाई 20 में से 5 गया यानी बचा रिमेनिंग 15, 15 का कितना 2/5, तो करेंगे तो 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 6 जो जा रहा है वो किस पे जा रहा है, 5.3 पे। अब रिमेनिंग 6 5 11 हो गया, 20 में से 11 गया कितना बचा 9, ये किस पे जा रहा है मेरे पास, ये मेरे पास है 5.8%। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो 5.3 तो होगा ही होगा। ठीक है ना, कितना होगा मैं बोल दूंगा 5.3 तो होगा ही होगा, प्लस देखते हैं ये 5.3 से कितना ज़्यादा है भाई। देखो 7.2 में से आप 5.3 माइनस करोगे तो 12 में से 3 का कितना बचाना, यानी कितना हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा 1.9% एक्स्ट्रा यहाँ पर है। यहाँ पे कितना है भाई 0.5%। ठीक है, तो 19 बचे 95 यानी 9.5 एक्स्ट्रा यहाँ पर, और यहाँ पे 9 बचे 45, यहाँ पे 4.5, यानी टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया 14। कितना एक्स्ट्रा हो गया 14, और ये डिवाइड हम करेंगे किसमें, टोटल में। तो टोटल मेरे पास कितना है 20, 2 10 जा 2 से करोगे 7, तो ये मेरे पास कितना गया 5.3% प्लस 0.7%, यानी मेरे पास कितना गया 6%। तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6%। ठीक है ना, एक साल का 6% है तो 3 साल का कितना होगा 3 × 6 यानी कितना हो गया 18%। ठीक है, 18% में है। इन जनरल कितना है मेरे पास, इन जनरल मेरे पास देखो कितना है, इन जनरल मेरे पास है 82600। ठीक है, 82600। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, पहले हम 9 से कर लेते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, 9 9 81 बचा 1, 9 से कट नहीं रहा है, देखो 6% है, और मेरे पास कितना है 82600, 6 3 18 ही होता है। इसको फिर से कर लेते हैं भाई, देख ले तो। ठीक है ना, ये मेरे पास कितना हो गया, क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये अमाउंट है, सॉरी शक्तिमान, द टोटल अमाउंट रिसीव। तो भैया ये मेरे पास क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरे पास 18 है 3 साल का, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 118%। कितना हो जाएगा 118%। तो 118% की वैल्यू कितनी दे रखी है 82600, कितनी दे रखी है 82600। अब इसको हम काटते हैं भाई, 118 से जाएगा क्या, देखो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 7 56, 7 टाइम्स ले जाएंगे। तो जब हम 7 टाइम्स ले जाएंगे, आई होप 7 टाइम्स में पूरा पूरा चला गया है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 700। तो 1% अगर 700 है तो 100% कितना हो गया मेरे पास 700 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन देख लेना। लिखा हुआ है अ सम ऑफ ₹5,000 इज लेंट आउट इन 2 parts in such a way that the first part at 4% per annum and the second part at 5% per annum. If the total interest received after 2 years is this, then find the sum lent at 4% and 5%. तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना, सिंपल सी चीज है। मेरे पास फर्स्ट एंड मैंने ऐसे सेकंड लिख लिया, ठीक है। टोटल सम कितना बाबू, देखो कितना मेरे पास 5,000 रुपए, कितना भैया 5,000 रुपए है। अब ध्यान देना, इसमें क्या कहा गया है भाई, पहले पे 4% का इंटरेस्ट है, दूसरे पे मेरे पास कितने का इंटरेस्ट है 5% का इंटरेस्ट है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड टोटल इंटरेस्ट आर रिसीव्ड आफ्टर 2 years, 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 440। अगर 2 साल का 440 इंटरेस्ट है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 220। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। 1 साल का कितना हो जाएगा 220। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता इस यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 4% प्लस 1%। अगर मैं बोलता यहाँ पे भी 4 मिले, यहाँ पे भी 4 मिले, तो ओवरऑल 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4% किसका 4%, 5,000 का 4%। तो 5,000 का अगर मैं बोलूँ 4% कितना हो जाएगा, तो मुझे क्या बताओगे 200। कितना हो गया 200। तो यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 20, यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 1। तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 के, तो 100% मेरे पास कितना हो गया 2,000। तो एक वैल्यू अगर 2,000 है तो टोटल 5 है, तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी
दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 5% वाला जो अमाउंट है वो कितना है भाई 2000 है, और जो मेरे पास 4% वाला होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 3000, टोटल 5000 है। तो एक अगर 2000 है तो बट ऑब्वियस सी बात है दूसरा 3000 होगा, यानी आपको 4 और 5 वाला बताना है, यानी 3 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, इसी तरह का है, देखो लिखा हुआ है a sum of rupees 6000 is lent out in 2 parts in such a way that the first part at 5% and second part at 7% per annum. If the total interest received after 3 years is this, then find the sum lent out in each part. ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6000 रुपए लिए गए हैं उधार, 2 पार्ट में उधार लिए गए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट पे 5% है, दूसरा पार्ट जो है वो मेरे पास कितना है 7% पर एनम है। देखा इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो टोटल इंटरेस्ट हो जाता है वो कितना हो जाता है 1050। तो सम लेंथ हमने कितना पार्ट लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट सेकेंड टोटल 6000, ठीक है ना, कितना 6000। ध्यान दीजिएगा ये है 5%, यहां पे है मेरे पास कितना 7%। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 साल बाद इंटरेस्ट कितना है 1050, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 1050। अगर 3 साल का इंटरेस्ट मेरे पास 1050 है तो 1 साल का कितना होगा 3 3 9 3 5 15, कितना 350, कितने 350। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 350। अगर मैं यहां पे ऐसे कहता 5% प्लस 2%, ठीक है, तो इधर भी 5 मिलता है, इधर भी 5 मिलता, तो ओवरऑल 5% मिलता। तो 6000 का 5% कितना होता, कितना हो जाता 300, ठीक है। तो यहां से यहां एक्स्ट्रा कितना मिला है 50, एक्स्ट्रा यहां पे कितना है 2, तो 2% बराबर किसके है मेरे पास 50 के, ठीक है ना। तो मेरे पास बताओ 100% किसके बराबर होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो 2500 के, तो 100% मेरे पास हो गया है 2500। तो एक धन मेरे पास 2500 है, दूसरा कितना हो जाएगा भाई, दूसरा सिंपल सी चीज है मेरे पास क्या हो जाएगा 6000 में से 2500 घटा दो, यानी कितना हो गया मेरे पास 3500, यानी 3500 और 2500। क्लियर है बात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये वाला होगा। ये भी हो सकता है बट एक सीक्वेंस में ले लो, ठीक है ना, ये ऑप्शन सेम सेम आ गए हैं। यहाँ पे ऐसे बोलता है फाइंड द ईच पार्ट, तो ईच पार्ट 200 2500 और 3500 भी हो सकता है, 3500 और 2500 भी हो सकता है। लेकिन आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो 5% वाले के लिए 3500 है और 7% वाले के लिए 2500, तो इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट क्वेश्चन नंबर 23 सेज a sum of money amounts to rupees 756 in 2 years and rupees 873 in 3.5 years, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ध्यान देना क्या बोल रहा है, a sum of money amount to 756, कोई धन है जो 756 से कितना हो जा रहा है 873, ठीक है ना, 873। ध्यान देना कितने साल में 2 साल में, ठीक है। तो आपको बताना है एंड रुपीज, देखो ध्यान देना यहाँ पे ऐसे कर लेते ना, ध्यान देना प्रिंसिपल है जो 2 साल में कितना हो जा रहा है भाई, ध्यान देना 756 हो जा रहा है, ठीक है। कितने साल में 2 साल में, यहां से यहां 2 साल है, ठीक है। और यहां से यहां कितने साल भैया, एंड 3.5 ईयर में कितना हो जा रहा है, देखो ऐसे बोल देते हैं, देखो प्रिंसिपल है जो भाई 2 साल बाद कितना हो जा रहा है भाई, देखो 756, और वही प्रिंसिपल जो है कितने साल में 3.5 ईयर में कितना हो गया मेरे पास 873। क्लियर है बात। तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो 2 साल में इतना हो गया और 3.5 साल में इतना हो गया, तो यहां से यहां गैप कितने साल का है 1.5 ईयर का। कितने का गैप है 1.5 ईयर का। और यहां पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कितना मिल रहा है ये देख लेते हैं। मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वही मेरे पास इंटरेस्ट होता है। तो यहां से यहां 1.5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला है, 13 में से 6 कितना बचा 7, है ना। यहाँ पर बस 6 में से 5 का कितना बचा 1, ये मेरे पास हो गया 1। मतलब कहने का क्या है 1.5 साल में आपको 117 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना है 117 रुपए।
तो 1.5 साल का इंटरेस्ट अगर मेरे पास इतना है तो मेरे को बताओ ये 1.5 साल का मतलब क्या होता है, 3/2 ईयर्स ही क्या ना। तो 1.5 साल का मेरे पास कितना है 117। तो 1 साल की बात करेंगे, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 9 27, 2 से करोगे तो 1 साल का जो मेरे पास इंटरेस्ट आया वो मेरे पास कितना आ गया, देखो ध्यान देना। 1 साल का मेरे पास कितना आ गया 78, कितना आ गया 78। 1 साल का इंटरेस्ट मेरे पास आ चुका है 78। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा प्रिंसिपल की, किसकी बात करूंगा, प्रिंसिपल, तो 2 साल बाद ये कितना हो गया है 756। तो 2 साल पहले ये क्या रहा होगा, प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसका 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दो ना, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का कितना हो गया 8 दूनी 16, कैरी कितना हो गया 7 दूनी 14, 15, 156। ठीक है, तो 156 जब ऐड किया था तब ये आया था, तो प्रिंसिपल क्या होगा 756 में से 156 घटाएंगे तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया 600 रुपए। कितना आ गया 600। प्रिंसिपल मेरे पास 600 आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 78, प्रिंसिपल कितना है 600, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो उठ गया, 6 से करोगे 6 कम 6 6 18, कितना आ गया 13%। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल मेरे पास 600 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 13%, यानी कि नन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्या 24। ठीक है, देखो, अ मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम simple interest and another sum at 7% per annum simple interest. His income from interest after 2 years was this: 1/4 of the first sum is equal to the 1/5 of the second sum. तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान देना, 1/4 of first sum is equals to 1/5 of the second sum. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं तो ये मेरे पास हो गया 1/2 जो हो गया मेरे पास कितना आ गया 4/5। ठीक है, पहला वाला प्रिंसिपल दूसरा वाला प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा हुआ अ मैन इन्वेस्ट सर्टेन सम फॉर मनी फॉर 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो भाई पहला वाला पार्ट है, मैंने बोल दिया इसको, मैंने बोल दिया 4A बोल दो और इसको बोल दिया 5A। तो 4A इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा 6% पर एनम इंटू 6। ठीक है ना, लिखा हुआ ठीक है, ठीक है, 2 ईयर्स, टाइम कितना है 2 साल, अपॉन में कितना आ गया 100। क्लियर है बात, प्लस टोटल हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है ना, तो हमारे पास दूसरा है 5A, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी है इस बार 7, और टाइम मेरे पास 2 ही साल है, अपॉन में कितना आ गया 100। किसके बराबर है मेरे पास ये मेरे पास है 354 के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास हो गया 6 दूनी 12, 12 चौके 48A, प्लस अगर मैं बात करूँ तो 7 दूनी 5 दूनी 10 यानी 70। ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 354 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 8, मेरे पास हो गया 7 4 11। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 8 से करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, नहीं 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 3 टाइम्स ले जाओ। ठीक है ना, तो मेरे पास 3 बार में चला जा गया, तो एक ही वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 300। एक ही वैल्यू मेरे पास आ गई 300। देन फाइंड द टोटल सम, तो टोटल सम कितना है 5 4 9 है, तो 9 ए कितना है 300, 9 तिया मेरे पास कितना आ गया 2700। कितना निकल के आ गया 2700, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाएंगे। देखो लिखा हुआ है अ पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन अ बैंक। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, बैंक गिव्स 6.66% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years ही विड्रॉज ₹2550। ठीक है ना, आफ्टर 4 years ही विड्रॉज ₹2550। ठीक, बैंक गिव्स 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th year द टोटल अमाउंट इज दिस, देन फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली चीज तो हमको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास 6.66% का फ्रैक्शन होता गया, तो 6.66% इज नथिंग बट 1/15। कितना होता है 1/15 होता है। ठीक है, 6.66 मेरे पास क्या होता है भाई 6.66 इज नथिंग बट 1/15। इतनी बात क्लियर है, कितना होता है 1/15 होता है। अब क्या लिखा हुआ है देखो, करते हैं भाई, ध्यान देना।
तो मैंने प्रिंसिपल बोला 15, भाई 6.66 है मेरे पास, क्या है 1/50, 15 मेरे पास प्रिंसिपल है, एक मेरे पास है इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए है। यहां पे क्या हो रहा है, सिंपल आफ्टर 4 ईयर, 4 साल की बात करेंगे तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो चुका होगा, 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए है तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 रुपए होगा। मतलब 15 में हमने जोड़ा 4, यानी कितना हो गया मेरे पास 19। अब हमने क्या किया, हमने विड्रॉ कर लिए कितने रुपए, 2550 रुपए, 2550 रुपए विड्रॉ कर लिए गए। 2550 रुपए विड्रॉ करने के बाद बैंक गिव्स 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। बचे हुए अमाउंट पे जो हमारे पास बैंक है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, 12.5% का। 12.5% कितना होता है मेरे पास, 1/8, मतलब 8 पर 1 का इंटरेस्ट मिला, मतलब अभी कितना हो गया 9, बिकॉज 1 साल की बात की गई है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, देखो 4 साल बीते उधर, 1 साल ये हो गया, 5वें साल के अंत में ये कितना है, रेशियो में 9, इन जनरल कितना है मेरे पास 15300। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा भाई, 17 टाइम्स आएगा, 1700। तो 8 बराबर कितना हो गया, 7 8 56 का 6 कैरी कितना हो गया 5 8 5 13, कितना गया 13600। मुझे यहां पर आना है, इसी के बाद उसने विड्रॉ किया है, विड्रॉ करने के बाद ये हो चुका है, तो यहां पे आएंगे तो ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब कितना हो गया मेरे पास 13600 तो होगा ही होगा, साथ में 2550 भी होगा। तो मेरे पास हो गया 0 5 6 5 11 3 3 6, कितना हो गया 16150। ये कितना हो गया मेरे पास 16150। तो 19 की वैल्यू मेरे पास 16150 है, तो मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 19 है ये, 16150, 19 से काटेंगे तो 19 8 कितना होता है 152। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 11 में से 2 कितना बचा 9, 19 5 95। ये कितने टाइम्स है, 850 टाइम्स है। कितने टाइम्स है ये, 850 टाइम्स है। तो ये भी कितने टाइम्स होगा, 850 टाइम्स होगा। तो ये मेरे पास 15 25 75 का 5 कैरी कितना हो गया 7। ठीक है, 15 8 120, 120 में 7 जोड़ोगे तो हो गया 127। कितना आ गया 12750। कितना आ गया मेरे पास 12750, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। ओहो बढ़िया सा क्वेश्चन है, अब इसे हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निखिल इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम। ठीक है ना, निखिल ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है अलग अलग स्कीम में, ए बी सी में, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12% और 15% एनम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1 ईयर इज दिस, ठीक है, सॉरी टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर इज दिस, एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी वॉज 150% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए एंड 240% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो क्या दिखा है, जो हमारे पास लास्ट में स्टेटमेंट दे रखा है, क्या, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी वॉज। ठीक है ना, स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है 150% है, क्या है 150% है ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए। ठीक है, ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं C/A, या फिर हम इसको लिख सकते हैं भाई 3/2। क्लियर है बात, 150/100 करोगे तो 3/2 आएगा। इसी तरह बोला गया है एंड सी लिखा हुआ है 240% ऑफ अमाउंट ऑफ बी। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो C/B हो जाएगा, और अगर मैं इसको बोलूँ तो 240 बटे कितना हो जाएगा 100, और इसको जोड़ोगे करोगे तो 2 से करोगे तो 12, 2 से करोगे तो कितना गया 5। क्लियर है, सी ऊपर देखो कितना है, देखो अब हमें रेशियो बनाना है इनके बीच। सी ऊपर 3 है, सी नीचे 12 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो मेरे पास ए बी और सी का जो रेशियो निकल के आएगा, क्या ए बी और सी का जो रेशियो निकल के आएगा वो मेरे पास कितना आएगा भाई 8 5 और सी कितना है 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 8:5:12। इतनी बात समझ में आई, 8:5:12। क्लियर, ये मेरे पास आ गया है अमाउंट इनके प्रिंसिपल का रेशियो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई। अब टोटल इंटरेस्ट निकालना है फॉर अ ईयर, तो भाई देखो सिंपल ही चीज है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पहले वाले का, दूसरे वाले का है मेरे पास 12%, और तीसरे वाले का है मेरे पास कितना, तीसरे वाले का है मेरे पास कितना 15%। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इंटरेस्ट की बात की गई है। तो अब हमको क्या करना है, व्हाट इज एन, देखो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ अगर मैंने ए बोल दिया इन सब के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 15 8 ये हो गया 80% बोल दो, ये मेरे पास हो गया 12 25 60 और 15 और 12 हो गया मेरे पास 180। ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या निकल के आया है, इंटरेस्ट निकल के आया है। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 8 6 मेरे पास हो गया 14 140 और 180, ये 8 4 12 क्या कितना हो गया 320%। कितना 320% की बात करेंगे तो 320% की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 3200 के, किसके 3200 के। ठीक है, तो 1% मेरे पास आ गया है 10। ठीक है, 1% मेरे पास कितना आ गया है 10। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 1% मेरे पास कितना आ गया है 10। तो आपसे पूछा क्या गया, तो 100% मेरे पास कितना आ गया 1000। कितना आ गया 1000। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए की वैल्यू निकली है। अगर तुम मैंने इन सब के साथ ए जोड़ा था तो ये मेरे पास क्या आ जाता ए, ये ए, तो ये मेरे पास आ गया 100%, यानी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1000। तो आपसे क्या पूछा गया है बी की वैल्यू, तो बी की कितनी हो जाएगी 5 × 1000, यानी कितना आ गया मेरे पास 5000। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर तुमने इसके साथ ए लगाया होता तो 80 ए हो जाता है, ये ए हो जाता, ये भी ए हो जाता, ठीक है ना, तो ये मेरे पास ये ए हो जाता, तो ये परसेंट उधर जाता, तो मेरे पास क्या आता भाई, देखो ए बराबर कितना आता 1000 आता। भाई सिंपल सी चीज़ है, यहाँ परसेंट हटाता उधर 0 लग जाता तो 10 होता, तो उधर 100 का मल्टीप्लाई हो जाता, तो मेरे पास कितना हो जाता 1000। तो ए की वैल्यू आ गई 1000। तो बी का पूछा है तो बी का हिस्सा कितना है 5 × 1000 यानी 5000। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है Prabhat took a certain amount as a loan from bank at the rate of 8% simple interest per annum and gave the same amount to Ashish as a loan at the rate of 12% per annum on SI. If the end of 12 year he made a profit of this. देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कितने साल की बात की गई है भाई, 12 ईयर की बात की गई है। तो भाई ध्यान देना, उसने 8% की दर से लिया और उसने उसको उधार दिया 12% की दर से। ठीक है ना, तो सिंपल चीज है, कितना फायदा हुआ यहाँ पे 4% का फायदा हुआ। एक साल में उसने 4% का फायदा उठाया। तो कितने साल की बात की गई है यहाँ पर बात की गई है 12 साल की बात। तो 12 साल में वो कितना फायदा उठाएगा भाई, 12 चौके 48% का फायदा उठाएगा। परसेंटेज में उसने 48% का फायदा उठाया है, ऐसे कितने का फायदा उठाया 320, तो 48% हो गया मेरे पास किसके 320 के। तो 100% कितना हो जाएगा, देखो 320 अपॉन में 48 × 100। क्लियर हुई बात, 16 दूनी 32, 16 3 48, कितना आ गया मेरे पास 2000/3। 2000/3 का मतलब क्या होता है 666.66 या फिर 67। ठीक है, 666.67। क्लियर है, तो ये मेरे पास आ गया कितना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात की है। ठीक है, आपकी किस में रुचि है ये कमेंट सेक्शन में बताना। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।